दिस इज आरजे जूही फ्रॉम 92.7 बिग एफएम और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ प्रोफेसर प्रगति कुमार जी से. ही इज द ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ SMVDU कटरा. प्रोफेसर साहब, वेलकम वेलकम एंड जय माता दी. जय माता दी. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप बेसिकली, वैसे तो हम भारत से ही हैं सब लोग, भारत के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार में एक जगह मुजफ्फरपुर है, तो मेरा जन्म वहीं मुजफ्फरपुर में हुआ था और मेरी इनिशियल एजुकेशन भी वहाँ हुई थी. मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंडर ग्रेजुएट लेवल की वहाँ से की और 1987 में मैंने बिहार से बाहर अपना कदम रखा. पहले मैंने एमटेक की पढ़ाई की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल जिसे बोलते हैं कुरुक्षेत्र में. पहले इसका नाम होता था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र. तो वहाँ से मैंने एमटेक की पढ़ाई की. उसके बाद जयपुर में एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम आजकल मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है. ओके. पहले वो मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था. तो 6 सालों तक मैंने वहाँ काम किया लेक्चरर के पोस्ट पे और 1996 से आई वॉज एट Delhi College of Engineering, which is now known as DTU, and at the time of my selection in this university, I was working as head of the department of electrical engineering in Delhi Technological University. I want to ask you one thing. बिहार की मिट्टी में ऐसा क्या है कि आप कहीं भी जाएं, आप वहाँ की ब्यूरोक्रेसी देख लें, आप वहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे किसी को देख लें, यू विल फाइंड समबडी फ्रॉम बिहार देयर. ऐसा क्या है बिहार की मिट्टी में? बिहार की मिट्टी, अब मैं इस प्रश्न का या जवाब पानी में? अब मैं इस प्रश्न का जवाब आपको बिल्कुल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा. बिहार की जो सॉइल है एल्यूवियल सॉइल है और बिहार इंडो गंगेटिक प्लेन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. उपजाऊ मिट्टी जिसे हिमालय की नदियों ने बिल्ड किया और सींचा और बिल्ड किया है हजारों सालों के पीरियड में. बस वही मिट्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. यू मिस दैट मिट्टी की खुशबू? अब तो मुझे आदत हो गई है, क्योंकि मेरी कर्म भूमि बिहार रही नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया 1987 से अब तकरीबन 37 साल हो गए बिहार से मेरा संपर्क ऐसे है. संबंधी माता पिता वहाँ हैं, मगर कार्य का संबंध अब नहीं रहा बिहार से. तो आई डू मिस एट टाइम्स, नो डाउट अबाउट इट. तो आप लिट्टी चोखा तो साथ ले आए होंगे? लिट्टी चोखा यहाँ भी मिलता है बट वैसा नहीं ना मिलता होगा. हाँ. वो ऑथेंटिक चीज. तो आपकी कर्म भूमि अब जम्मू कश्मीर बन चुकी है, SMVDU कटरा बन चुकी है और बहुत खुशी की बात है. अभी रिसेंटली देयर वाज टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आई है जिसमें SMVD हैज आल्सो गॉट अ प्लेस इन दैट. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू. व्हाट इज इट अबाउट दिस यूनिवर्सिटी जो इसको इतना स्पेशल बनाती है और इसको द SMVDU बनाती है? I'd just like to give you a little background of the university. This university was incorporated through an act of the legislature of the state of Jammu and Kashmir in the year 1999. And Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board is the supreme body of this university, and Governor of the state of Jammu and Kashmir, by the virtue of the act itself, was made the chancellor of this state. And with the reorganization of this state into a union territory, the lieutenant governor of this union territory, Sri Manoj Sinha ji, is the current chancellor of this university. And since the very beginning, very able leaders have nursed this university, and they had a very grand vision. Initially, the university was planned to have only limited number of schools dealing with areas like art and culture, information technology and management. But gradually, over a period of time, the university has evolved very thoroughly, and
as of now, the university has got 14 schools of studies which are organized under 4 faculties, namely the Faculty of Engineering and Architecture, Faculty of Sciences, Faculty of Humanity and Social Sciences, and Faculty of Management. And we have programs, these 14 schools, they are 7 of them, in fact, are under the Faculty of Engineering, namely School of Computer Science and Engineering, School of Mechanical Engineering, School of Electrical Engineering, School of Electronics and Communication Engineering, and we also have, in fact, 3 new undergraduate technology programs the university has introduced with effect from this academic year. One in the area of mathematics and computing, the other one is in the area of design, and I'd like to take this opportunity to convey to the people at large that this is the only university in the Union Territory of Jammu and Kashmir which is offering a full-fledged Bachelor of Design program, and this Bachelor of Design program is assuming great popularity throughout the country. And during the past couple of years, most of the universities have started the program of Bachelor of Design, though the concept of design education is not very new in the country, but the way it is giving opportunity to people who have got real creative talent in them to develop themselves into thorough design professionals. This program, Bachelor of Design, I'm pretty sure that is going to evolve very nicely in our university. Likewise, the other program which I referred to is the Bachelor of Technology in Mathematics and Computing. This is also unique as far as the Union Territory of Jammu and Kashmir is concerned. To the best of my knowledge, none of the universities are offering this undergraduate program, though I have been informed that IIT Jammu has started this bachelor program in mathematics and computing. But I'd like to tell your listeners that most of the good universities like DTU, NSUT, IIIT Delhi, and NIT Jalandhar, they have now all this Bachelor of Technology program in mathematics and computing in their standard curriculum. And the third program, Bachelor of Technology in Biotechnology, is also, in fact, I would like to inform your listeners about the unique nature of the Bachelor of Technology program in Biotechnology. SMVDU has got one of the best in class infrastructure as well as facilities for carrying out undergraduate as well as postgraduate studies in the field of biotechnology. The university has got equipments which are not available in most of the universities, and the faculty of the university has, I'm very proud to state this on record, that most of the sophisticated equipments have been procured by the faculty through grants available from different funding agencies. And this is a unique feature, and I invite all the students who are interested in carrying out undergraduate study as well as research in the area of biotechnology to visit SMVDU and visit SMVDU, assess their needs and their requirement, and join this university to pursue their dreams in this particular area. Definitely. बिग एफएम जैसे कहता है धुन बदल के तो देखो, तो आजकल एजुकेशन की धुन काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, स्पेशली आफ्टर NEP 2020. तो कुछ इस तरह के कोर्सेज भी, बिकॉज यू नो ऑल क्रेडिट गोज टू द मूवी 3 Idiots. पहले इंजीनियरिंग किया, फिर MBA किया, बैंक में नौकरी कर रहा है. तो इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे लोगों को अपना पैशन परस्यू करने के लिए जाना होता है. बट जोक्स अपार्ट, बहुत सारे लोग आजकल दे आर कमिंग इनटू द क्रिएटिव फील्ड्स लाइक फिल्म मेकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. सो डू यू हैव एनी प्लान्स कि इस तरह के कुछ कोर्सेज आगे ऑफर किए जाएंगे या कुछ नए कोर्सेज अभी आने वाले हैं जो? Thank you, Juhi, for raising this very important aspect of the national education policy.
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो स्पिरिट थी उसको ध्यान में रखते हुए SMVDU ने अपने करिकुलम में फंडामेंटल चेंजेस किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चेंजेस के बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। कुछ चेंजेस के एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। हम SMVDU में कोई भी स्टूडेंट अब छोटी एक्टिविटी भी करता है तो ही अर्न्स करिकुलर क्रेडिट फॉर देम। पहले सेमेस्टर से लेकर के चौथे सेमेस्टर तक हर सेमेस्टर में एक कोर्स ऐसे इलेक्टिव हैं जो बच्चा स्पोर्ट्स के थ्रू अर्न कर सकता है, योगा के थ्रू अर्न कर सकता है, क्लासिकल म्यूज़िक के थ्रू अर्न कर सकता है, बहुत से सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू अर्न कर सकता है। उसके लिए बच्चों को क्लासरूम में बैठकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुझे पूरी और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्सेज भी हम लोगों ने इलेक्टिव के फॉर्म में डाले हैं। और आज की डेट में इस बात का एहसास सभी वर्ग के लोगों को हो चुका है कि हमें नौकरी की मानसिकता से ऊपर उठना है, अपने बच्चों को इस तरीके की चीज़ों से सेंसिटाइज करना है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग जॉब सीकर्स वी मस्ट ट्राई टू बिकम जॉब प्रोवाइडर्स, जॉब क्रिएटर्स, जॉब प्रोवाइडर्स। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें इस मानसिकता को बढ़ावा देने के बहुत से अवयव हैं और उन अवयवों के कारण जब मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था कि कैसे अगर किसी बच्चे ने फोटोग्राफी को ही अपना पैशन बनाना है तो फोटोग्राफी के लिए अभी तो इलेक्टिव्स हम लोगों ने शायद फोटोग्राफी का नहीं डाला है, बट डेफिनेटली वी आर ओपन टू इंट्रोड्यूसिंग ऑल काइंड ऑफ इलेक्टिव्स जहाँ बच्चे को फॉर्मली, आजकल इस बात से आप भी सहमत होंगी कि सीखने के इतने सारे माध्यम उपलब्ध हैं कि एक उचित फ्रेमवर्क नहीं होने के कारण बच्चे को उसकी फॉर्मल डिग्री नहीं मिल पाती है, मगर सीखने का साधन उसके पास बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा सीखने के साधन हैं, और जब मैं ये कहता हूँ इतने ज़्यादा सीखने के साधन हैं, इसका मतलब है मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन SMVDU अपने छात्रों को बहुत ही बढ़ावा देगी कि उन ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वैल्यू एडिशन करें अपने प्रोग्राम्स में। और ये मैं उनको आश्वस्त करूँगा कि आप किसी भी किस्म का वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर करिकुलम में जो क्रेडिट मिलने हैं वो क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। और जहाँ तक आपने पूछा कि फिल्म मेकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये ऐसी एवेन्यूज़ हैं कि नए ज़माने की नौकरियाँ इन्हीं क्षेत्रों में बन रही हैं, मिल रही हैं, AI वगैरह। हाँ, तो हम पूरी तरीके से इन चीज़ों से अवगत हैं और यूनिवर्सिटी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं इनमें प्रॉपर जगह इनके लिए बनाई जा रही है। Like you mentioned about different sources of learning, but SMVDU में we only have on-campus courses. So do you have any plans to expand to online या distance learning? नहीं, ऑनलाइन देखें, अब ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग ये दोनों मोड, इनके बीच का डिस्टिंक्शन तो ब्लड होने लगा है। पहले जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट थे डिस्टेंस लर्निंग के कि आपके पास डाक से स्टडी मटेरियल आ गया, तो अब वो ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग इन दोनों पे सेपरेटली तो मैं नहीं कमेंट करूँगा, बट डेफिनेटली SMVDU हैज़ गॉट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन प्रोग्राम्स according to, but then to offer online programs there are certain requirements as per the regulator of higher education in the country, and as and when we would be fulfilling those requirements we definitely would be in a position to offer online programs in that particular area. Okay. तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आप अपने जैसे अभी तो कुछ कॉम्बिनेशंस बना कर दिए जाते हैं कि ये कोर्स है, इसमें आपको ये पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सो आर वी गोइंग टू सी समथिंग लाइक कि आप खुद अपना पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन कीजिए कि व्हाट ऑल यू वांट टू स्टडी? ये आपने ये प्रश्न आपने पूछा, अगर आप नहीं भी पूछती तो मैं इसका उत्तर आपको अपनी तरफ से देने वाला था। आपने नाम सुना होगा पूरे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम की काफ़ी चर्चा है। तो मुझे बहुत ही
हर्ष का अनुभव हो रहा है जब मैं आपको बता रहा हूँ कि SMVDU भी इस वर्ष से डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम अपने यहाँ लॉन्च कर रहा है। और डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम की जो खासियत है वो यही है जो आपने इंगित किया जिन चीज़ों को। सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब बच्चे का नामांकन SMVDU में होगा तो मैं उसको केवल यही चीज़ बताऊंगा कि मेरे यहाँ अगर तुमने एडमिशन लिया है तो इन 7 सब्जेक्ट्स में या इन 8 सब्जेक्ट्स में तुम पढ़ाई कर सकते हो, बट इन 8 में से जिसमें भी तुमने पढ़ाई करनी है ये पहले 2 साल तुम इन 8 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जो कोर्सेज लेने हैं तुम उन कोर्सेज को लो। डिज़ाइन और डिग्री प्रोग्राम का कॉर्नर स्टोन ही यही है कि पहले 2 सालों में बच्चे को लाइफ स्किल से रिलेटेड ऐसी एजुकेशन दी जाए जिसके आधार पे अगर वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं भी कर पा रहा है 4 वर्षों की, तो नई शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि बच्चा 1 साल के बाद भी अपने कॉलेज से निकल सकता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 सालों के बाद निकल सकता है, उसको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 सालों के बाद निकलेगा, उसको एक और BVOC की डिग्री मिल सकती है। 4 सालों के ये BSc BA BVOC की डिग्री मिल सकती है। तो डिज़ाइन और डिग्री प्रोग्राम कुछ ऐसा ही बनाया गया है कि अगर 1 साल के बाद भी बच्चा निकल रहा है तो उसको कुछ रियल लाइफ की स्किल्स मिल जाए जिसके आधार पे वो चाहे तो अपना कोई व्यापार कर सकता है या ऐसी नौकरी कर सकता है जो आज के डिजिटल एज में जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है उन स्किल्स को लेते हुए नौकरी कर सकता है। और SMVDU तो डिज़ाइन और डिग्री प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की बहुत अच्छी स्थिति में है, चूँकि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है। तो बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लाइफ स्किल्स और लाइफ स्किल्स से रिलेटेड कोर्सेज हम पहले 2 वर्षों में ऑफ़र करेंगे, उनमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टी से बहुत ही उम्दा किस्म का इनपुट हमें मिलेगा। और जिस कारण से मुझे पूरी उम्मीद है कि डिज़ाइन और डिग्री प्रोग्राम के तहत जो हमारे यहाँ बच्चे आएंगे उनको ये सुविधा मिलेगी कि वो अपना कॉम्बिनेशन खुद बनाएंगे। और मगर हमें इसमें इन चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि वो ऐसे कॉम्बिनेशन बना पाएँ जिस कॉम्बिनेशन से उनको कहीं अगर वो फॉर्मल सेक्टर में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं तो फॉर्मल सेक्टर में भी जहाँ अभी भी हम ट्रेडिशनल डिग्री के टर्म्स में बात करते हैं तो वहाँ उनको उसका डिसएडवांटेज नहीं हो। तो उस प्रक्रिया हमारा जो करिकुलम है डिज़ाइन और डिग्री प्रोग्राम का ये इसको ध्यान में रख करके ही डेवलप किया जा रहा है। और जो सिस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी इस जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, मसलन जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में किसी न किसी रूप में डिज़ाइन और डिग्री प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि SMVDU में भी यह प्रोग्राम बाकी विश्वविद्यालयों की भांति अच्छे से फूलेगा फलेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। देखो वैसे तो ये एक क्लीशे सी एग्जांपल दी जाती है कि एक माँ से अगर आप पूछोगे कि आपका कौन सा बच्चा आपका सबसे फेवरेट है तो माँ के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू पुट यू समहाउ इन द सेम पोजीशन कि पूरा कैंपस इट्स लाइक योर बेबी, बट स्टिल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कुछ 2 या 3 ऐसी चीज़ें अबाउट द कैंपस जो आपके हिसाब से इस कैंपस की USP हैं, वो क्या होंगी? आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, परंतु कुछ चीज़ें तो बहुत ही क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर। हमारी लोकेशन और मेरी और हमारी यूनिवर्सिटी का जो नाम श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की सारी ऊर्जा इसके नाम से आती है। तो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट तो हमारे विश्वविद्यालय का नाम है और माता रानी की असीम कृपा इस विश्वविद्यालय पे इसके जन्म से ही है। और इस असीम कृपा के कारण आपने देखा होगा जैसा कैंपस मुझे भारतवर्ष के बहुत से विश्वविद्यालयों में और इंजीनियरिंग के संस्थाओं में घूमने का और कईयों में काम करने का मौका मिला है। और मैं बिना हिचक के इस बात को कह सकता हूँ कि इतना खूबसूरत कैंपस,
वादियों में शायद ही कोई होगा भारतवर्ष में, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो मेरे कैंपस की लोकेशन, यहाँ का बिल्कुल, यहाँ का जो पर्यावरण है, जहाँ की आप समझे प्रदूषण का नामो निशान नहीं है, क्लाइमेट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी क्लासरूम्स हैं, हमारी लेबोरेटरीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट इन क्लास की कैटेगरी में आती हैं। और अब ये बात सही है कि जो लेबोरेटरीज़ हैं उनमें कॉन्टीन्यूसली अपग्रेडेशन की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है कि कुछ हमारी जो लेबोरेटरीज़ हैं आज की डेट में उनके इक्विपमेंट्स स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं हो, बट ये प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो 365 दिन चलती है। और इसी कंटेक्स्ट में मैं एक चीज़ आपके साथ साझा करूँगा कि भारत सरकार ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे PM उषा प्रोग्राम कहा जाता है। इस प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार ने दिया है इस विश्वविद्यालय को, और पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये अकेला विश्वविद्यालय है जिसे ये अनुदान मिला है। और इस अनुदान का इस्तेमाल हम अपने यहाँ का जो पढ़ने पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने में खर्च करेंगे। और मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उच्चतर शिक्षा विभाग और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के यशस्वी लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भारत सरकार में हमारे इस विश्वविद्यालय के केस को ढंग से मदद और प्रेजेंट करने में हमारी मदद की, और उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आलोक कुमार जी, जिन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद की इस प्रपोज़ल को भारत सरकार तक पहुंचाने में। और उन्हीं सबों की मदद से आज यह संभव हो पाया है कि इस विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। That's nice. One last thing, very important thing, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। सब पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, बहुत मेहनत करी, स्कॉलरशिप्स भी ले लिए, सब कुछ कर लिया, अब कोर्स ख़त्म हो रहा है तो प्लेसमेंट तो होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ द स्टेटस, किस तरह की कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं प्लेसमेंट्स के लिए, हु आर द टॉप रिक्रूटर्स हियर? जो ही मैं आपको इस प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि बताऊंगा कि प्लेसमेंट यह विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के कोर्सेज ऑफर करता है। मैनेजमेंट के भी कोर्सेज ऑफर करता है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के भी कोर्सेज ऑफर करता है, बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के भी कोर्सेज ऑफर करता है। तो कैंपस प्लेसमेंट यहाँ का एक रेगुलर फीचर है। हमारे यहाँ एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है हेडेड बाय ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, जो पूरे साल भर उनका प्रयास यही रहता है कि बच्चों के प्लेसमेंट के लिए जो अपने फील्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ को कांटेक्ट करना, उन कंपनीज़ के थ्रू कैंपस इंटरव्यू करवाना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये दोनों यहाँ के बहुत पुराने विभाग हैं। और बाकी जो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत पुराना विभाग है यहाँ का। सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटिवली नए स्कूल्स हैं। तो जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ रिलायंस पावर, अडानी पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के भी फील्ड में कम्युनिकेशन के बड़े बड़े जायंट्स हैं, वो विज़िट करते हैं। नाम तो मैं आपको एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाऊँ। और जो राष्ट्रीय स्तर पे जो प्लेसमेंट का सिनेरियो किसी भी वक्त होता है, तो SMVDU करीब करीब उस ट्रेंड को फॉलो करता है। राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो TCS कहते हैं बहुत ज़रूरी हो जाती है उनके लिए। वो ट्रक भर के आते हैं और लेके जाते हैं। इज़ दैट ट्रू? नहीं, देखिए TCS ये जो अवधारणा लोगों के दिमाग में बनी है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि एक टर्म, फिर मैं कहूँगा ये मार्केटिंग कंपनियों ने ये ऐसे टर्म क्रिएट किए हैं कि मास रिक्रूटर है तो दे आर बीइंग लुक डाउन अपॉन। ऐसी कोई ये सोच होनी नहीं चाहिए कि मास रिक्रूटर हैं
हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इकोनॉमी में हर सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है और हर सेक्टर के वर्कर्स की ज़रूरत है। और अगर मेरे यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने TCS को नहीं बुलाते हैं, हम TCS जैसी बड़ी कंपनियों को भी बुलाते हैं। और इन बड़ी कंपनियों में जो बच्चे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो TCS हो या इन्फोसिस हो या विप्रो हो, ये समय समय पे ये कंपनियां भी आती रहती हैं। और इनके अलावा जो सो कॉल्ड वैल्यू एडिशन जिन कंपनियों या जिनमें तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, वैसी कंपनियां भी आती हैं। बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि कुछ तो ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जहाँ बच्चा पहले दिन से एम्प्लॉयबल होता है, और कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जहाँ बच्चे को एम्प्लॉयबल बनाने में साल, उसने कैसी भी शिक्षा ली हुई हो, साल 2 साल तक, साल ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं। Right. तो ये बीच में कुछ ऐसी अवधारणा बन गई। अच्छा, इनमें कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें कि बच्चा फर्स्ट डे से एम्प्लॉयबल हो सकता है, और बट वो एम्प्लॉयबल, उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी की डिग्री है, अब TCS, विप्रो या जो दूसरी कंपनियां आती हैं, ये भी बच्चों को ट्रेन करती हैं। ट्रेन ऐसा नहीं कि ये ट्रेन नहीं करती हैं, बट उनको जिस तरीके के काम की ज़रूरत है बाज़ार में, वैसे काम की ट्रेनिंग देने में कम खर्च लगता है कंपेयर टू द अदर कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जहाँ एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। बट वो धीरे धीरे फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कोर सेक्टर की कंपनियों में काम करते हैं, ग्रेजुअली उनकी तनख्वाह भी बढ़ती है और वैसी कंपनियां भी आती हैं। तो TCS या ऐसी किसी दूसरी कंपनी के कंट्रीब्यूशन को लुक डाउन करना उचित नहीं है। और ये मुझे शिकायत भी है मीडिया से, खास करके प्रिंट मीडिया से, जहाँ पे ये बच्चों के दिमाग में ऐसी गलत अवधारणा बना दी जाती है। इसके लिए आप क्रेडिट दीजिए स्टैंड अप कॉमेडियंस को, उन्होंने इसको बदनाम करा है। नहीं, ये अब मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने बदनाम किया है, मगर मैं तो एज ए गार्जियन भी कहूँगा, हम सबों के बच्चे हैं जिनको हम देखते हैं कॉलेज में, ये जो कॉन्सेप्ट है कि 80 लाख रुपए का पैकेज है या 70 लाख रुपए का पैकेज है, इसने हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम, खास करके इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत नुकसान किया है। 80 लाख का पैकेज, 70, हमें ये तो सोच के देखना है कि 80 लाख 70 लाख रुपए का पैकेज कितने बच्चों के लिए उपलब्ध होता है, और ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, रॉन्ग एस्पिरेशंस बच्चों की हो जाती हैं। और इम्प्रेशनेबल एज में जब बच्चा अपना कैरियर ढूंढने की कोशिश करता है, तो उस वक्त उसके दिमाग में ये धारणा आती है कि 80 लाख रुपए की नौकरी, 80 लाख रुपए की नौकरियां बहुत कम होती हैं मार्केट में। और तो रियलिस्टिक असेसमेंट तो बच्चों को, और इसमें गार्जियन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है, और समाज के अन्य तबके के लोगों का भी बहुत, डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया ऑल्सो नीड्स टू फैक्टर दिस थिंग इनटू अकाउंट कि 22 साल के बच्चे से एक्सपेक्टेशन, और 22 साल से बच्चे से एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, और 22 साल से बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपने देखा होगा कि पहले जब नौकरियों में जाते थे तो आदमी घर बनाने की बात सोचता था रिटायरमेंट के समय में। आज की डेट में घर बनाने की बात जिसने ज्वाइन किया, उसके अगले दिन फ्लैट की भी बात आ जाएगी। तो ये सिस्टम इस तरीके के बन गए हैं। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ही अनरिजनेबल हैं। और रिक्रूटर के टर्म में मैं वापस से आपकी पुरानी बात पे आता हूँ कि मास रिक्रूटर्स हैं, और हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी में मास रिक्रूटर जाते हैं, उनका रोल भी है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे वीडियो में भी हर तरीके की प्लेसमेंट होती है, बहुत से बच्चों की प्लेसमेंट नहीं भी हो पाती है। तो ये कोई ऐसे वीडियो के लिए ही बात नहीं है। हर संस्थान जो प्लेसमेंट के फिगर्स भी आप देखती हैं, वो फिगर्स बड़े मिक्स्ड होते हैं। कई जगहों पे क्वालिफायर लगा होता है कि हमने 100% एम्प्लॉयमेंट दी है और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एलिजिबल कैंडिडेट्स को। और एलिजिबल कैंडिडेट्स क्या होते हैं, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी ने कोई एक क्राइटेरिया रखा है कि 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, वही एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, या हर सब्जेक्ट में पास हो रहा है वही एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये
बहुत से मिसलीडिंग नोशंस हैं जो एज एन एकेडमिक लीडर्स हमें भी दूर करने चाहिए और समाज की अपेक्षाएं भी उसी अनुरूप रेगुलेट होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। Definitely. Professor Saab, I still have a lot of questions to ask you, but मुझे लगा था कि शायद हम 10-15 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपसे बात करते करते जिस तरह के इंसाइट्स आपने शेयर किए तो हम बहुत डीपली हर चीज़ में घुसे। तो मुझे लगता है कुछ बातें जो रह गई हैं आपके कैंपस के बारे में जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक आपका जो फेस्ट होता है हर साल, इंटर यूनिवर्सिटी एंड ऑल, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट, आई हैव वन प्राइजेज हियर। सो वो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों के अलावा भी हैं। तो मे बी नेक्स्ट टाइम वी नीड टू सिट अगैन एंड डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। you're most welcome, Julie. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड गाइज लोग, आप SMVDU के बारे में उनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। अभी एडमिशन्स भी चल रहे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली चेकआउट एंड अप्लाई इफ़ यू फील लाइक। बाकी कैंपस के द्वार खुले हैं सबके लिए, लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, दे कैन चेक आउट द वेरियस फैकल्टीज एंड ऑल द इंफ्रा दैट इज अवेलेबल हियर। Yes, very much. बस और क्या चाहिए, माता रानी का नाम लो, आके चेकआउट करो। फिलहाल के लिए बाय बाय।